Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to the Law Entrance channel of अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के इस उपलक्ष्य पे एक सेशन जो कि अगर आप इस सेशन को पूरे अंत तक देखेंगे तो आपको आज एक नया चीज़ मालूम चलेगा कि रेप के भी टाइप्स होते हैं। यस, जैसे हमारा Indian Penal Code Section 375 talks about the definition of rape and its punishment is given in Section 376. But there are types of rape also जिनको कि अभी तक categorize officially नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा जो definition है Section 375 उसमें जो exact rape का definition है उसी का punishment है। तो धीरे धीरे जैसा जैसा आप लोगों के ऑफेंस आते हैं वैसे वैसे हम लोगों के लॉज बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रेप में सबसे पहला कैटेगरी क्या होता है। आप देख सकते हैं दैट इज डेट रेप। व्हाट इज डेट रेप, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एक्विटेंस रेप भी बोलते हैं, विच इज नॉन डोमेस्टिक रेप। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं नॉन डोमेस्टिक रेप committed by someone who know the victim, जो विक्टिम को जानता है। और आप भी जानते हैं हमारे इंडिया में अधिकतर रेप रिलेटिव्स ही करते हैं। तो ये जो आप लोगों का है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्विटेंस रेप। इट इज अ drug facilitated sexual assault where the rapist intentionally drugs the victim with a date rape drug to get them incapacitated. The most common example is speaking the drink of the victim, यानी कि जो आप लोगों का ड्रग एडिक्टेड चीज़ होता है उसको मिला के जिससे कि लड़की अनकॉन्शियस हो जाती है, एंड देन दिस टाइप ऑफ रेप इज कमिटेड। देखिए ध्यान से, जैसे पार्टी शार्टी होती रहती है, सब पब जाते हैं, डिस्को बार जाते हैं, वहीं पे कोई नोन ही होता है जो हमारे ड्रिंक में कुछ मिला के इलीगल सब्सटेंस और दे कमिटेड दैट रेप। तो इसको एक अलग कैटेगरी में आप लोगों का डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, गैंग रेप। अब ये जो गैंग रेप है दैट इज डिफाइन इन आईपीसी। मैंने आपको पहले ही बोला है कुछ कुछ ऑफेंस डिफाइन है, कुछ कुछ टाइप्स ऑफ रेप डिफाइन नहीं है। सो गैंग रेप रिफर टू द ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेट इन द rape of a single victim. The best example of the gang rape is निर्भया रेप केस 2012 में, जहां पे 6 लोगों ने मिलकर निर्भया का रेप किया था। Rape involved 2 and more perpetrators is widely reported in the many part of the world. Section 376(2) clause G give the punishment of the gang rape because that is defined in IPC. तो पनिशमेंट इसमें दैट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एट लीस्ट 10 years which may even extended up to the life imprisonment for the offender along with the fine and both. आप देख सकते हैं बिल्किस बानो गैंग रेप ऑल्सो, निर्भया गैंग रेप ऑल्सो। दैट्स इट। द नेक्स्ट वन इज मैरिटल रेप। कभी सोचा हस्बैंड वाइफ का रेप कर सकता है? ऐसा बोला जाता है शादी के बाद, भाई हस्बैंड वाइफ दे जस्ट डू सेक्सुअल रिलेशन, बट हस्बैंड भी वाइफ के बिना कंसर्न के अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है दैट शुड कम इन द डेफिनेशन ऑफ रेप। तो ये आप लोगों का एक हट के टॉपिक है। और अभी तक हमारे इंडिया में जो मैरिटल रेप है दिस इज नॉट एन, मतलब दैट इज नॉट गिवन इन आईपीसी. So this rape is also referred as the spousal rape, which rape between the married and de facto couple without one spouse consent. बिना कंसर्ट जो कि डेफिनेशन ऑफ रेप में भी है, तो यहाँ भी एक लड़की ही है। हाँ ठीक है, शादी हो गई है, बट स्टिल इफ अ हस्बैंड डू दैट टाइप थिंग दैट्स कमिटेड द रेप. स्पाउसल रेप इज कंसीडर द फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड द सेक्सुअल अब्यूज. मतलब इसको हम सेक्सुअल अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस में भी ला सकते हैं. ओके, सो यू कैन से दिस वन. ओके, तो मैरिटल रेप
मे बी फ्यूचर में आप लोगों का यहाँ पे लॉ बने। व्हाट इज चाइल्ड रेप? तो चाइल्ड रेप आप जानते हैं व्हेन इट इज कमिटेड बाय, it is a form of child sexual abuse when committed by another child, usually older or stronger adolescent. It is called as the child sexual abuse. तो आप लोग का एक जो पॉक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, तो ये जो आप लोग का एक्ट है स्पेसिफिकली चाइल्ड एब्यूज़ के ऊपर है। जो चाइल्ड के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है, अब्यूज़ करता है, सेक्सुअल एब्यूज़, इस एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट मिलेगा। तो इसका अलग से लॉ बना है, इसका अलग से लॉ बना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टोडियल रेप। कस्टोडियल रेप भी क्लास आप लोगों का आईपीसी में गिवन है। द रेप विच इज डन बाय, देख सकते हैं, अ मैन इन हुज कस्टडी द वुमेन इज। जैसे पुलिस कस्टडी में वुमेन बंद है जेल के अंदर, पुलिस ने उस वुमेन के साथ क्या किया? रेप किया। तो देखिए, द मैन कैन बी एनी पुलिस ऑफिसर हो सकता है, कांस्टेबल हो सकता है, हु कीप द वुमेन इन कस्टडी। इफ दे मिसयूज देयर पोजीशन टू सेक्सुअली एक्सप्लॉइट वुमेन, इट इज वेरी हीनियस क्राइम। हाउएवर इन 1983 दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन सिग्निफिकेंस एंड द मीनिंग ऑफ टर्म कस्टडी वाज ब्रॉडन। सबसे फेमस केस जो आप लोगों ने आईपीसी में पढ़ा भी होगा, दैट इज मथुरा रेप केस, दैट इज अ कस्टोडियन, ठीक है। तो ये आप लोगों का कस्टोडियन, ऑफिशियल कस्टोडियन आप लोगों का ये होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑफिशियल कस्टोडियन। नेक्स्ट, डिजिटल रेप। और डिजिटल रेप क्या होता है? दैट इज नॉट रिलेटेड टू द एनी साइबर क्राइम, बिल्कुल नहीं। डिजिटल रेप का मतलब होता है जब कोई पर्सन अपने फिंगर से, टोए या कोई और ऑब्जेक्ट से बिना विक्टिम के कंसर्न्ड दे डू द sexual intercourse without consent. This is called digital rape. तो ये क्लास आप लोगों के टाइप्स ऑफ रेप हैं जो कि यहाँ पे डिफाइंड है। सो आई होप सो आज आप लोगों को ये नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। ये सेशन आप लोग जितना हो सके इसको आप लोग शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, कलीग्स पे, सो दैट उन लोगों को भी ये चीज़, ये जो नया इन्फॉर्मेशन है मालूम चले। तो ऐसे ही सेशन बनते रहेंगे आप लोगों के। इस चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।